स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक वीडियो में उसे बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम आगे आने वाली क्लासेस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके पहले क्लासिफिकेशन की, जो कि है बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन। मतलब इनके जीवन काल के बेसिस पे किसको बांटा गया है, क्लासिफाई करा गया है, वीड्स को बांटा गया है। किसके बेसिस पे? लाइफ स्पैन के बेसिस पे, मतलब इनके जीवन काल के बेसिस पे। ठीक है ना, लाइफ स्पैन के बेसिस पे बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है एनुअल वीड्स। एनुअल वीड्स मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें भी उसमें वीड वाले सेक्शन में भी मैंने आपको बताया था एनुअल वीड्स क्या होते हैं। इसमें मैं दोबारा आपको बता देता हूं। वीड्स दैट लिव ओनली फॉर अ सीजन और ईयर एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन दैट सीजन। मतलब वो वीड, वो खरपतवार जो अपना पूरा जीवन काल एक सीजन या एक साल के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट कर लें। उस एक साल या एक सीजन में उनका पूरा वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज पूरी कंप्लीट हो जाए और उसी के अंतर्गत उनकी मृत्यु भी हो जाए। ठीक है ना, तो वो वीड क्या होते हैं? एनुअल वीड होते हैं। समझ में आया? एनुअल वीड वो वीड होते हैं जो अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं विद इन अ सीजन और इन अ ईयर। ठीक है ना, और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? ये होते हैं स्मॉल हर्ब। ठीक है ना, एनुअल वीड के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? ये स्मॉल हर्ब होते हैं, शैलो रूट होती है, ज्यादा गहराई में नहीं होती इनकी रूट, और जिनकी स्टेम होती है, इनका जो तना होता है वो कमजोर होता है, वो वीक होता है। ठीक है ना। मोड ऑफ प्रोपोगेशन, ये किसके थ्रू प्रोपोगेशन करते हैं? मेनली करते हैं सीड से। सीड के थ्रू ये क्या करते हैं? प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, वैसे तो प्रोपोगेशन के कई सारे मेथड है, पर ये सीड क्या करते हैं? ज्यादातर कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है ना। इसके एग्जांपल हैं चिनोपोडियम एल्बम। अब तुम बथुए को ही देख लो, चिनोपोडियम एल्बम क्या होता है? बथुआ होता है। ठीक है, अब आप बथुए को ही देख लीजिए, बथुआ कितना कमजोर होता है, उसका जो तना होता है कितना कमजोर होता है ही नहीं होता है? वीक स्टेम होती है, ज्यादा गहरी रूट नहीं होती है, शैलो रूट होती है, और हर्ब के जैसा होता है, कोई प्लांट तो होता नहीं है वो। ठीक है ना, स्मॉल हर्ब की तरह ही होता है। चिनोपोडियम एल्बम एक एग्जांपल है इसका, और कोमोलिना बेंगलेंसिस क्या है इसका? एक और एग्जांपल है। आपका काम है एनुअल वीड्स, जितने भी मैं अभी इसमें जितने लाइफ स्पैन में ये तीन आते हैं, इन तीनों वीडों का आप अच्छे से एक कॉलम बना के एनुअल, बाइनियल और परनियल तीनों को बना के एग्जाम्पल अच्छे से लिखें, क्योंकि इसके एग्जाम्पल एएफओ या कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो प्लीज इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई एनुअल वीड की, जो अपना लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं, विद इन अ ईयर और विद इन अ सीजन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है बाइनियल की। बाइनियल नाम से ही पता चल रहा है बाइनियल वीड कौन सी वीड होंगे? बाइनियल वीड्स। बाइनियल वीड्स वो वीड होते हैं, इट कंप्लीट द वेजिटेटिव ग्रोथ इन द फर्स्ट सीजन, फ्लावरिंग एंड सीड इन द सक्सीडिंग सीजन एंड देन डाई। मतलब क्या? बाइनियल वीड वो वीड होते हैं जो कि 2 सीजन या 2 साल में, ठीक है, क्या करते हैं? अपना क्या करते हैं? लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जो फर्स्ट सीजन या फर्स्ट ईयर होगा उस सीजन में क्या करते हैं? अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं। मतलब क्या? अपने आप को वेजिटेटिवली ग्रोथ कर लेते हैं अपनी। ठीक है, जैसे लीफ आ गई अच्छे से, स्टेम आ गई अच्छे से। फ्लावरिंग और जो सीड होंगे उस पे जो सीड होंगे और जो फ्लावर होंगे वो नेक्स्ट ईयर आएंगे। ठीक है, अब जब वेजिटेटिव ग्रोथ एक सीजन में पूरी कर ली और अपनी फ्लावरिंग और जो, क्योंकि जो फ्लावरिंग और सीडिंग स्टेज होती है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है किसका? वीड का। ठीक है, सारे प्लांटों का वैसे तो। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, वो कंप्लीट करते हैं ही अपने आगे, मतलब जो नेक्स्ट सीजन आता है उसमें। ठीक है, तो 2 साल में ये क्या कर लेते हैं? अपना पूरा लाइफ साइकिल का जो भी काम होता है इनका लाइफ स्पैन का कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मर जाते हैं एंड देन डाइज। इसका एग्जांपल है डॉकस करोटा। डॉकस करोटा पता है, गाजर। ठीक है, अल्टरनेंथेरा एक्िनाटा एक ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है ना, इनके कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल ही लिखे हैं। ठीक है ना, एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में अच्छे से एक एक सेक्शन बना के उनके सारे एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है ना, इससे आपको याद भी होंगे और आपको ना कहीं ये काम भी आएंगे एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब बात करते हैं परनियल्स की। परनियल वीड कौन से होते हैं? अब ये जो वीड होते हैं ये तो एक साइकिल में अपना लाइफ, एक ही साल में एक ही सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं। इन्हें 2 सीजन लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है परनियल होंगे उन्हें क्या होंगे? 2 से ज्यादा साल लगते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। ठीक है ना, 3 या 4 लग सकते हैं, ज्यादा लगते हैं।
लिव फॉर मोर देन 2 ईयर्स, ये 2 साल से ज्यादा जीवित रहते हैं। ये कितने, सिर्फ 2 साल जीवित रहते हैं। ये तो एक ही साल में अपना सब काम निपटा लेते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें 2 साल लग जाता है। और जो पर्नियल होते हैं उन्हें 2 साल से ज्यादा अधिक समय लगता है, ठीक है ना, अधिक समय जीवित रहते हैं। दे अडेप्टेड टू विथस्टैंड एडवर्स कंडीशन। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इन दोनों से ज्यादा जी रहे हैं तो इन दोनों से ज्यादा मजबूत भी होंगे, ठीक है ना, ये एडवर्स कंडीशन को अच्छे से झेल जाते हैं, ठीक है ना, और उसमें बने रहते हैं मुश्किल हालातों में भी। एग्जाम्पल है इसका सॉर्गम हेलिपेंस और एलियम स्पीसीज। एलियम स्पीसीज में पता है ना क्या क्या आता है, अनियन आता है अपना, ठीक है ना, कई सारे आते हैं वैसे तो इसमें तो उन्होंने क्या पूरा ही एक ग्रुप का ही नाम लिख दिया है, ठीक है ना, एलियम स्पीसीज। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से इनका कॉलम बना के एग्जांपल लिखिएगा, इससे आपको पता रहेंगे। पर्नियल में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक पर्नियल में ही। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पर्नियल के बारे में कि कैसे वो अपना लाइफ साइकिल 2 से अधिक सालों में क्या करते हैं, जीवित रहते हैं और पूरा करते हैं, ठीक है ना, 2 से अधिक साल तक जीवित रहते हैं, ठीक है। उसमें एक पॉइंट ये भी है, पर्नियल में जो होते हैं, जो पर्नियल वीड्स होते हैं, अभी खरपतवार की बात चल रही है, जो पर्नियल वीड्स होते हैं दे नॉट ओनली प्रोपोगेट थ्रू सीड, ये सीड से तो प्रोपोगेट करते ही करते हैं, बट ऑल्सो बाय अंडरग्राउंड स्टेम से, रूट से, राइजोम और ट्यूबर तक से ही क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। इसका मतलब ये कि इनके ज्यादा मतलब इनका क्या होता है, इनके ज्यादा से ज्यादा इनके पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि देख लीजिए ना, अभी मैंने आपको एनुअल का बताया, वो सिर्फ सीड से ही जो करता है, क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, वो कोई और बॉडी पार्ट, अपने कोई और प्लांट पार्ट से प्रोपोगेट नहीं करता है। यहाँ पे पर्नियल क्या है, वो क्या सीड से तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो उसके अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट है, राइजोम है, ट्यूबर, अलग अलग जो प्लांट पार्ट है उनसे भी क्या करता है, प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई पर्नियल वीड की। अब इसमें कैसे आते हैं, इसमें भी कई तरीके के पर्नियल वीड आ जाते हैं, जैसे कि सिंपल पर्नियल वो पर्नियल होते हैं जो कि सिर्फ सीड से ही क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, जो सिर्फ सीड से ही क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना, वो होता है। एग्जाम्पल है सोनकस सर्वेंसिस, ठीक है। बल्बोलस पर्नियल, नाम से पता चल रहा है इसमें बल्ब के थ्रू, ठीक है ना, बल्ब आ रहा है इसमें, बल्ब के थ्रू क्या करेगा, प्लांट क्या करेगा, जो वीड है वो क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा, ठीक है ना। प्लांट विच पोजेस मॉडिफाइड स्टेम, इसमें क्या होता है, इनकी स्टेम जो होती है मॉडिफाइड होती है। आपने ये जो स्कूल टाइम में ये चैप्टर पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है कि ये मॉडिफाइड प्लांट पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, जो इनका काम होता है उनके अलावा भी एक और काम करते हैं, जैसे कि स्टेम है, ठीक है ना, जो पोटैटो है मॉडिफाइड स्टेम ही तो है वो। अब हम बात करेंगे बल्बोलस की। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है बल्ब आ रहा है, ठीक है। बल्बोलस में क्या आता है, बल्ब के थ्रू, ठीक है ना, मॉडिफाइड प्लांट पार्ट है जितने भी मैं बता रहा हूं, अब ये जितने लिखे हुए हैं ना, क्या है, मॉडिफाइड। अब ये मॉडिफाइड क्या होता है, मॉडिफाइड वो होता है, मतलब प्लांट पार्ट का जो काम है वो तो वो कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो दूसरा काम भी कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे आलू है, ठीक है, आलू क्या है, पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। स्टेम का क्या काम होता है, सपोर्ट करना होता है, लेकिन इसमें स्टेम क्या कर रही है, इसमें स्टेम का काम क्या हो रहा है, उसमें फूड भी स्टोरेज हो रहा है, मतलब क्या, वो एक काम के अलावा भी दूसरा काम कर रही है, तो क्या हुआ, ये मॉडिफाइड हो गया वो, ठीक है ना। ऐसे ही बल्बोलस पर्नियल वो वीड प्लांट होते हैं जो बल्ब के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। प्लांट विच पोजेस अ मॉडिफाइड स्टेम तो होगी, ठीक है, और विथ स्केल एंड रिप्रोड्यूस मेनली फ्रॉम बल्ब, ऑब्वियसली बात है, रिप्रोड्यूस करेंगे तो बल्ब से ही करेंगे। एग्जांपल है एलियम स्पीसीज, ठीक है। क्रीपिंग पर्नियल वो होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से तो करते ही करते हैं, और साथ ही साथ इन सब से भी करते हैं राइजोम, ठीक है ना। प्लांट हैविंग अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है, वो प्लांट जो अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, जिनके अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है। अब समझ में आया क्रीपिंग पर्नियल। देखो सिंपल पर्नियल वो है जो कि सिर्फ सीड से प्रोपोगेट कर रहे हैं, बल्बुलस पर्नियल वो हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बल्ब से प्रोपोगेट कर रहे हैं, पर क्रीपिंग पर्नियल वो हैं जो सीड से तो कर ही रहे हैं, साथ ही राइजोम से, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है, उससे भी कर रहे हैं, स्टोलन है, ठीक है ना। प्लांट हैविंग हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग, ठीक है, और रूट और ट्यूबर, इन अलग अलग पार्ट से भी क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इनके एग्जांपल क्या है, प्लांट हैविंग अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, एग्जांपल है सॉर्गम हेलिपेंस, ठीक है। स्टोलन पता है ना, प्लांट हैविंग हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग, एग्जांपल है साइनोडोन डैक्टिलोन।
साइनोडोन डैक्टिलोन तो आपको पता ही होगा, दुर्वा घास को बोलते हैं साइनोडोन डैक्टिलोन, ठीक है, दुर्वा बोलते हैं जो गणेश जी को चढ़ती है वो घास, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, प्लांट हैविंग हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग होती है, देखते नहीं आप वो कैसे हॉरिजॉन्टली पता है ना, ऐसे ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, तो वो ऐसे ही ऐसे बढ़ रही होती है, और उसकी जो क्या होती है, उसी की स्टेम में हॉरिजॉन्टल जो वो क्रीपिंग जो उसी के स्टेम में क्या होता है, रूट्स भी निकल रही होती हैं, वो क्या प्रोपोगेट होता जाता है उसी के थ्रू, रूट्स के थ्रू। रूट्स में क्या होता है, प्लांट हैविंग न्यूमरियस बर्ड, वो रूट जिनमें ढेर सारे बर्ड होते हैं, अब वो क्या करती है, एनलार्ज होती जाती है, ठीक है ना। और एग्जांपल है इसका कॉन्वोल्व्यूलस अर्वेंसिस। ट्यूबर में आता है हैविंग मॉडिफाइड राइजोम अडॉप्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब वो राइजोम है, राइजोम तो राइजोम का काम कर रहा है, साथ ही साथ क्या काम कर रहा है, स्टोरेज भी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्यूबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है साइप्रस रोटुंडस, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी दी गई हुई नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी का जो मैंने बनाया है सेक्शन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।